हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर जारी हुआ है प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बच्चों के लिए। उनको करेक्शन करने का टाइम दिया गया है। साथ ही में जो बच्चे अपना फॉर्म नहीं भर पाए थे उनको एक मौका फिर से मिला है और वो बच्चे अपना अपना फॉर्म भर रहे हैं। अब इसको लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, जिसको मैं इस वीडियो से क्लियर कर दूं, नहीं तो आप में से कई सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। बच्चों, इससे पहले कि हम आपको इसके फॉर्म के करेक्शन के बारे में बताना शुरू करें, प्लीज़ आप लोग अपने अपने कन्फर्मेशन पेज को एक बार चेक कर लें कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है। आपका फ़ोटो सही से अपलोड है, सिग्नेचर सही से अपलोड है, एड्रेस आपने सही से डाला है और बाकी चीज़ें आपने सही से अपलोड की हैं या नहीं की हैं, ये हमको आप देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिए कि आपका डेटा करेक्ट है या नहीं। इसी बहाने आपका चेक भी हो जाएगा और आप भी इंश्योर हो जाएंगे। अब किन किन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है वो बातें मैं यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ कर रहे हैं बच्चों को और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जा रहे हैं कि सर क्या सबको करेक्शन करना ज़रूरी है। यहाँ पर करेक्शन के लिए पोर्टल खोला गया है बच्चों के लिए। ध्यान से समझ लो बच्चों, किनको किनको करेक्शन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ने वाली है। पहली बात तो ये बच्चों की, जो करेक्शन का काम शुरू होना है वो 10 दिसंबर से शुरू होना है। अभी शुरू ही नहीं हुआ, तो किसी के मिस गाइडेंस में मत आइए। तमाम लोग आपको बरगलाएंगे व्यूज़ पाने के लिए, किसी के चक्कर में मत आओ। अभी ये शुरू ही नहीं हुआ है। बच्चों को बताया जा रहा है कि लेट फीस देनी पड़ेगी अगर आप करेक्शन करोगे तो। मैं साफ साफ बता दूं कि बच्चों, आपको कोई भी लेट फीस नहीं देनी है। लेट फीस उन बच्चों को देनी है जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था और वो फ्रेश एप्लीकेशन डालेंगे। मतलब नया एप्लीकेशन जो डालेगा, फॉर्म नहीं भरा होगा, उन्हीं को लेट फीस देनी है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है पहले से तो लेट फीस नहीं देनी है, सिर्फ करेक्शन करना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको बच्चों क्या क्या चेक करना है इस बात को भी आप समझ लीजिए। जब आपने प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरा होगा बच्चों, तो सब्जेक्ट तो सारे अपने आप आ गए होंगे। जब आपने इम्प्रूवमेंट का फॉर्म भरा होगा तो कई बच्चे गलती कर देते हैं, उनको किसी और सब्जेक्ट में भरना होता है और वो भर जाते हैं किसी और सब्जेक्ट में, या 2 से ज़्यादा भरना है, 3 भरना है, 4 भरना है, आप नहीं भरते हैं। उस कंडीशन में आपके सामने समस्या आती है। तो अगर आप यहाँ चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जहाँ ज़्यादा ज़रूरी है वो करेक्शन वाले पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ और उसको आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। यहाँ पॉइंट नंबर 17 और 18 को आपको पढ़ना है। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसका इम्पॉर्टेंस है, क्या इम्पॉर्टेंस है मैं वो आपको समझाता हूँ। पॉइंट नंबर 17 पर लिखा हुआ है कि आप लोगों को अपना करेक्ट पोस्टल एड्रेस बताना होगा। सीबीएसई ये इसलिए कह रही है क्योंकि जब आप बच्चे पास हो जाओगे बच्चों, तो जो आपको मार्कशीट भेजेंगे वो मार्कशीट इसी एड्रेस पे आएगी। डाउट नट बच्चों, आप किसी सवाल पर अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो उस क्वेश्चन का फ़ोटो लेना है, क्रॉप करना है और बस 5 सेकंड में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे वो क्वेश्चन आपके होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या अन्य बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेईई, नीट या 6वीं से 12वीं तक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सवाल हो, तो जवाब मिलेंगे डाउट नट ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर 9वीं से 12वीं तक हिंदी व इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउट नट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी इंस्टॉल करें डाउट नट ऐप। तो एक बार इस एड्रेस को चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर बाद में नहीं आती है, आप कंप्लेन करते हो, तो सीबीएसई कहती है मैंने भेजा था आपको नहीं मिली, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। ऐसी जगह का एड्रेस यहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर आप रिसीव कर सकते हो। ये आपका परमानेंट एड्रेस भी हो सकता है और आपका लोकल एड्रेस भी हो सकता है, जहाँ पर आप कुछ देर के लिए हों। लेकिन ये मार्कशीट जो आपकी आनी है जुलाई के आसपास आएगी, जुलाई में आप वहाँ पे हों, तो उस टाइम का एड्रेस उस हिसाब से सोच करके दीजिएगा और बिल्कुल करेक्ट एड्रेस हो, पिन कोड भी उसमें सही भरा हो। दूसरी चीज़ बच्चों जो इस बार आपको ध्यान में रखनी है, सीबीएसई भरवा रहा है एग्जामिनेशन सेंटर का डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप हो, जहां भी आपको एग्ज़ाम देना है, ऑल ओवर इंडिया जिस भी जगह पे एग्ज़ाम देने की इच्छा आपकी हो, वहां का ड्रॉप डाउन लिस्ट में से आपको नाम सेलेक्ट करना है कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। जैसे स्टेट चुनेंगे आप, वो डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट दे देगा और वहाँ से आपको चुनना है। ये बच्चों सेंटर नहीं बताएगा, ये आपको डिस्ट्रिक्ट बताएगा। तो एक बात ध्यान देना, कई सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें सीबीएसई के स्कूल बहुत दूर दूर हैं, कुछ तो रूरल एरिया में हैं, तो इनको चुनते समय ध्यान रखिएगा
कि जो जहाँ पे रूरल एरिया में स्कूल्स ज़्यादा हैं वहाँ का अगर आप चुनेंगे, वहाँ भेज दिया गया तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो एक बार इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का सेंटर कहीं भी भेजेगा सीबीएसई, ये आपको पहले पता नहीं होगा। जो रेगुलर बच्चे हैं जिनका स्कूल डिसाइडेड है, उनका सेंटर उनके स्कूल के आसपास का ही कोई स्कूल होगा, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होगी। लेकिन जो प्राइवेट इम्प्रूवमेंट और कंपार्टमेंट वाले बच्चे होते हैं उनको ज़्यादा दूर भेजा जा सकता है। तो रूरल एरिया में कितने स्कूल्स हैं इस बात को कंफर्म करके ही आप ये फॉर्म भरना। एक और चीज़ आपको देखनी है बच्चों की, क्या जो आपकी फ़ोटो थी वो सही आई है कि नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों ने उल्टा फ़ोटो अपलोड कर दिया, सिग्नेचर उनका अपलोड उल्टा हो गया है। तो ऐसे बच्चों के फॉर्म आगे चल करके कैंसिल ना हो। या ब्लर्ड फ़ोटो आया है, साइड व्यू में फ़ोटो आया है, तो इसको आप करेक्ट कर दीजिए। मोबाइल से मत खींचिए, कैमरे से खिंचवा लीजिए, मोबाइल से ही अच्छी फ़ोटो खींचिए और उसको अपलोड कर दीजिए। 40 KB से ज़्यादा ना हो, अच्छी फ़ोटो हो 40 KB के अंदर, उसको अपलोड कर दीजिए। सिग्नेचर भी ठीक ठाक करके अपलोड करिए, ताकि इसकी वजह से फॉर्म आपका लास्ट टाइम पे रिजेक्ट ना हो। सीबीएसई ने साफ साफ कह दिया है कि अब कोई मौका दूसरा नहीं मिलने वाला है, तो अब चूंकि एक मौका मिला है इसका फ़ायदा उठा लीजिए। अब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या सभी बच्चों को करना ज़रूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने ऐसा बोल दिया है। तो बच्चों सबको ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल आप घबराओ मत। अगर आपने अभी अपना डेटा चेक कर लिया और सारे रिकॉर्ड जो कंफर्मेशन पेज में है वो सही हैं, आपका पोस्टल एड्रेस, बाकी नाम वगैरह सब कुछ अगर सही मिल रहा है, तो आपको कुछ भी फिर से भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप परेशान मत होइए। लोग कहेंगे, आपको बरगलाएंगे, किसी के चक्कर में मत आना। अगर आप फिर से भरेंगे तो आपको फिर से कोई मतलब नहीं बनता है, वही चीज़ आप फिर से भरेंगे। तो जब सही है तो भरेंगे क्यों। हाँ बच्चों, ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके आसपास में अगर कोई बच्चे हों जिनको ये फॉर्म भरना रहा हो और उनको ना पता हो, तो आप एक बार उनको बता दें कि ये फॉर्म फिर से भरा जा रहा है, आप नहीं भर पाए थे तो भर लीजिए। थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो किसी का 1 साल ख़राब होने से बच जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा अवश्य करेंगे। ऐसा अगर करते हैं तो भी हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके कमेंट को ज़रूर लाइक, शेयर और पिन करूँगा बच्चों। तो हमारी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, सभी लोग पास हो जाइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।